मैले कपड़े। आज की कहानी क्रोध के बारे में नहीं है। आज की कहानी है उस क्रोध के बारे में जिसे हम अपने भीतर पाल लेते हैं। जापान के ओसाका शहर के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहते थे एक प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपने दुख, अपनी उलझनें और अपने प्रश्न लेकर उनके पास आते थे। एक दिन मास्टर अपने एक शिष्य के साथ प्रातःकाल की सैर पर निकले। हवा शांत थी, मन शांत था। तभी अचानक एक व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था, आवाज में जहर। उसने मास्टर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अपशब्द, कटु वचन, यहाँ तक कि उनके पूर्वजों तक का अपमान। लेकिन ज़ेन मास्टर बस मुस्कुराते रहे, एक शब्द नहीं बोले। वो व्यक्ति और उग्र हो गया। उसने सोचा, ये चुप क्यों है, इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। उसने और जोर से चिल्लाया, लेकिन मास्टर उसी शांति से चलते रहे। अंततः वो व्यक्ति थक गया। निराश होकर वो वहां से चला गया। शिष्य ये सब देखकर अचंभित था। उसने पूछा, गुरुदेव, उसने आपको इतना अपमानित किया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या आपको बुरा नहीं लगा? ज़ेन मास्टर मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य से कहा, मेरे साथ चलो। वे अपने कक्ष में पहुंचे। कुछ देर बाद मास्टर बाहर आए। उनके हाथ में मैले बदबूदार कपड़ों का ढेर था। उन्होंने कपड़े शिष्य की ओर बढ़ाए। लो, इन्हें पहन लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। शिष्य ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए। नहीं गुरुदेव, ये बहुत गंदे हैं। मास्टर बोले, ठीक यही मैंने किया। जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर अपशब्द फेंके, वे भी इन्हीं मैले कपड़ों जैसे थे। यदि मैं क्रोधित हो जाता तो इसका अर्थ ये होता कि मैंने उसके मैले कपड़े पहन लिए। याद रखो, जो तुम्हें बिना कारण अपमानित करता है, वो अपने भीतर की गंदगी तुम पर फेंकता है। यदि तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तो गंदे कपड़े तुम्हारे हो जाते हैं। शिष्य की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया, हर अपशब्द हमारा नहीं होता। हर क्रोध हमें धारण नहीं करना चाहिए। सीख बहुत गहरी है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे, तो शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम की शक्ति है। अपने मन को कूड़ेदान मत बनाओ। हर किसी के मैले कपड़े तुम्हें पहनने की जरूरत नहीं। याद रखिए, शांति प्रतिक्रिया नहीं, चयन होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही शांति और जीवन सिखाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं, आपके भीतर की शांति जगाने की कोशिश करता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।